तो यहाँ हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी धुआं दही गोश्त रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मीट की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं धुआं दही गोश्त। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी वो नोट कर लेते हैं। मीट लिया है हमने 1 kg। प्याज है हमारे पास 6 से 7 अदद छोटी साइज़ की, जिनको हमने इस तरह बारीक स्लाइस के अंदर काट लिया है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, और ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें हमारे पास है 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 1 टीस्पून लौंगे और 3 से 4 अदद है हमारे पास दालचीनी के स्टिक्स। यहाँ हमने ली हैं 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून के करीब हैं लहसुन के जवे, और 4 से 5 अदद या 6 अदद हैं हमारे पास लहसुन अदरक के टुकड़े। दही लिया है हमने 1 कप भर के, जिसको हमने विस्क कर लिया है। ये फ्रेश क्रीम है हमारे पास 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। तो ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी धुआं दही गोश्त बनाने के लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले लिया, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म होगा हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। चंद सेकंड तक हम इन्हें भूनेंगे। प्याज ऐड करेंगे। प्याजों को हमने इन खड़े मसालों के साथ भूनना है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बल्कि लाइट सा सॉफ्ट करना है इन्हें। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करके हमने इसको चलाना है अच्छे से, और हमने गोश्त को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है और ये देखिए वाइट हो गया है। अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्च का बना के रखा था। हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन जो हमने आपको दिखाए थे, इनका हमने इस तरह पेस्ट बना लिया। अब हम ये ऐड कर देंगे इसमें। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई की है। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। तो ये तमाम ड्राई मसाले डाल के हमने इसको मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है। यहाँ ड्राई मसाले डालने के बाद हमने गोश्त की 1-2 मिनट तक भुनाई करी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इस गोश्त को टेंडर होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो हमने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है, और अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रखेंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाए। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे, और हमें जिस स्टेज पे हमने इसमें दही ऐड करना है। दही ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। सो हमने यहाँ पर इसको इतना भूनना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो हम इसको भूनते रहेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। गोश्त की हमने 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी जगह आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ये मज़े का बनेगा। तो क्रीम ऐड करके हमने इसे मिक्स किया है। अब हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे।
4 से 5 अदद हमने इसमें हरी मिर्च ऐड की हैं और हरी मिर्च ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाफ कप के जितना पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। और अब हमने इसे कवर करना है और कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसका कवर रिमूव करेंगे और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इस स्टेज पर। तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं इसमें हरा धनिया। तो हरा धनिया ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। हरा धनिया हो गया है मिक्स। अब हम इसे कोयले का फ्लेम, तो यहाँ पर हमने इसे कोयले का स्मोक देना है। तो हमने यहाँ एक फॉइल रख ली है। अब इस फॉइल के ऊपर हम ये कोयले रख देंगे जिनको हमने बर्न कर लिया है बर्नर पे रखकर। हल्का सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर हो गए हैं 4 से 5 मिनट। तो हमने इसको कोयले का स्मोक दिया था। अब हम इसका कवर रिमूव करेंगे और इसमें बहुत अच्छा सा स्मोक लग चुका है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी धुआं दही गोश्त रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।